फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो है हमारे ससुर जी की तिथि है, यानी कि एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है तो वो हमारे ससुर की तिथि होती है। तो आज बनेंगे घर में ढेर सारे पकवान और मैं उठ गई हूँ 4:30 बजे। घर में सभी कोई सोया हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा है घर में। उस सन्नाटे के बीच में मैं अपने काम में चुपचाप लगी हुई हूँ और अपने कामों को मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से सारे घर की क्लीनिंग करनी है, फिर ढेर सारा खाना बनाना है और फिर उसके बाद से पितरों के लिए निकालना है। घर में बहुत सारे अभी काम है। आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैंने अपनी थायराइड वाली गोली ली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। और फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित की हैं, जो भी मतलब चीज़ें इधर उधर रखी थी ना, सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। और ये जो नीचे से कपड़ा निकाला है ना, ये कपड़ा मुझे देना है। तो ये जो कपड़े हैं इसको मुझे देना है। और इस कमरे में लगा हुआ था काम ना, जैसा कि आप लोगों को पहले पता है कि जो मेरी अलमारी है उसका मैं दरवाज़ा लगवा रही हूँ। तो जितना सारा गोद जो मतलब भैया इस रूम में रह के काम किए थे ना, जितना भी सरमाइका लगाए थे, तो उसका फेविकोल जो था ना वो सब फर्श पे चिपका हुआ था। तो वही मैं झाड़ू से रगड़ रगड़ के छुड़ा रही थी। और आज इस कमरे में से इतनी गंदगी निकली है ना कि बहुत ज़्यादा निकली। आप अभी वीडियो में देखिएगा कितनी गंदगी निकली है। और ये सारी गंदगी जो थी वो जो मतलब बेड के नीचे चला जा रहा था ना गर्दा, वो गर्दा ही है। बाकी तो मैं डेली शाम को जब भैया चले जाते थे ना काम करके, तो पूरे रूम को क्लीन करती थी, पोछा लगाती थी। लेकिन जो बेड के नीचे था ना, वो मैंने सोचा था कि मतलब जब धुलूँगी तभी ये जाएगा, ऐसे तो ये निकलने वाला नहीं है। तो बस जब धुला तो सारी गंदगी बेड के नीचे से बाहर आ गई और रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन तो हमारा जो है साफ़ सुथरा हमेशा रहता है, और किचन में कोई काम लगा नहीं था इसलिए किचन मेरा साफ़ ही था। वैसे तो डेली पोछा लगाती हूँ, लेकिन नाम का धुल लिया था, कुछ गंदगी नहीं निकली थी। बाकी आगे वाले रूम में भी बिल्कुल आप लोग देखते ही हो कि सब कुछ मतलब ऐसा कोई भी चीज़ रूम में नहीं है आगे वाले कि जिसके नीचे गंदगी बैठे। तो रूम से भी गंदगी नहीं निकली है और अच्छी तरीके से मैंने धुल लिया है। कुर्सी वगैरह सब कुछ हटा के बस जो भी गंदगी निकली है ना पीछे वाले कमरे से निकली है, बाकी यहाँ सब नहीं निकली है। और अभी काम लगा हुआ है, काम जब पूरा फाइनल हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जूम करके ये दिखा रही हूँ कि अभी देखिए सूर्य देवता बस हल्की हल्की लालिमा के साथ उदय हो रहे हैं और नीचे की सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है। समय मेरे पास अभी बहुत है, बस मतलब कैमरे से इतना ज़्यादा रोशनी दिख रहा है, वरना इतनी रोशनी नहीं है। और हल्का फुल्का अंधेरा ही था। जितना रोशनी कैमरे से दिखता है ना उतना नहीं रहता है, लेकिन कैमरे में आ ही जाता है उजाला। तो यहाँ पे देखिए छत भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सारा जो खाना होता है ना वो सब कुछ छत के कोने पे रखाएगा। पितरों के लिए रखाएगा, कौवे के लिए रखाएगा, कुत्ते के लिए रखाएगा, गाय को जाएगी, तो इसलिए छत भी साफ़ कर लूँगी। आज जितना हो सकेगा पूरा घर में साफ़ कर लूँगी कि हमारे पितृ लोग खुश हो जाएं कि उनकी तिथि पर उनकी बहू ने पूरा घर जो है एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है उनके लिए। तो बस इसी उन लोग के आशीर्वाद के लिए ही बस ये सारी सफाई जो है सुबह से चल रही है। और यहाँ पे देखिए छत पे बारिश हुआ था ना इधर भी, तब से मैं झाड़ू नहीं लगा रही थी, क्योंकि जब भी झाड़ू लगा रही थी 2 दिन बाद पानी बरस जा रहा था। तो बस इस वजह से झाड़ू काफ़ी दिनों बाद मैं छत पे लगा रही हूँ। मुझे लग रहा है 15-20 दिन तो हो ही गए हैं। और यहाँ पे जो आगे जितना भी गमला रखा हुआ है ना, इसके आसपास इतनी गंदगी हो जाती है ना, सिर्फ पौधों की वजह से गंदगी हो जाती है। इनके पत्ते जो होते हैं सूख के टूट जाते हैं, तो वही गंदगी हो जाती है। और पीछे तो बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, लेकिन हाँ आगे में गंदगी ज़्यादा थी। और जो कि आप देख रहे हैं एक बार मैंने फेंक दिया, फिर देखिएगा कितना सारा गंदगी निकलेगा। तो सारे गमलों के बीच बीच से, किनारों से और आगे पीछे से मैंने सारी गंदगी निकाल ली है। और छत मेरा बहुत बड़ा नहीं है, जैसा कि आप लोग देखते हो। तो बस 15 मिनट में झाड़ू लग गई थी और छत भी मेरा जो है साफ़ सुथरा हो गया है। फिर आती है बाड़ी सीढ़ी की, तो सीढ़ी में भी लगा लूँगी। सीढ़ी में हल्की फुल्की गंदगी थी, वही डस्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आप लोग देख ही रहे हो कि गंदगी कुछ नहीं निकल रही है, बस हल्की सी डस्ट अभी निकलेगी, वो ले जा करके मैं फेंक दूंगी। फिर मेरी जितनी भी सफाई है घर की
वो सारी हो गई है। मॉर्निंग फैमिली, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। अभी मैंने घर की क्लीनिंग कर ली है और 5 बजे उठी थी और साफ़ सफाई करते करते बज गए हैं घड़ी में 6। ये देखिए, घर की क्लीनिंग में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया है। पूरा बाहर वगैरह सब कुछ मेरा धुला है, सब कुछ सुना गया। लेकिन अभी ये लोग देखिए सोए हुए हैं। अभी नहीं जगाऊंगी, छवि को जगा के पूछ लेती हूँ कि अगर स्कूल जाएगी तो इसका टिफ़िन बना दूँगी, वरना थोड़ा लेट जगाऊंगी इसको। बाबू बाबू छवि, तो मैं इसको जगा लेती हूँ। अगर जाएगी तो टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि 6:30 बजे निकलना है। और नहीं जाएगी तो फिर नहाने चली जाऊँगी। तो जब छवि से बोला कि छवि स्कूल जाओगी, तो बोल रही थी हाँ मम्मी मुझे जाना है स्कूल। और वैसे आज बाबू का है छुट्टी नहीं है, बाबू को लेके जाना है, उसके ट्रीटमेंट के लिए BHU लेके जाना है। तो बस इसी वजह से बाबू घर पे आज रुका है, उसका स्कूल बंद नहीं है। तो बाबू ले जाएगा इसको, स्कूल छोड़ देगा, बस मुझे इसको तैयार करना है। वैसे तो छवि खुद ही तैयार हो जाती है, बस इसकी चोटी मुझे बनानी रहती है और टाई पहनाना रहता है। लेकिन आज जो है शर्ट और स्कर्ट नहीं पहनी है, आज लोअर टी-शर्ट है। तो छवि खुद से रेडी हो जाती है और टिफ़िन बना दिया है। उसके बाद से फिर से गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है, क्योंकि साफ़ सुथरे गैस पे ही खाना बनता है। तो छवि रेडी हो गई है, बाबू गया है छोड़ने के लिए और आज मैं इस काम से फ्री हूँ। तो मैं लगे हाथ बिस्तर भी साफ़ कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो हमारा मन भी लगता है काम में। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ नहा करके, और आज ये वाली साड़ी पहन ली है। बहुत पुरानी साड़ी है पर बहुत कंफर्टेबल साड़ी, एक मुट्ठी में आ जाती है। तो मैंने कहा कि आज काम ढेर सारा है और साड़ी पहनने का मन भी है मेरा, तो यही वाली साड़ी पहनूंगी, क्योंकि ये साड़ी पहन के ना काम मैं ईज़िली कर लेती हूँ। और आज बना लिया है चोटी, और काफ़ी दिनों के बाद मैं चोटी बनाई हूँ ना, तो मुझे इसमें देख रही हूँ ना तो मुझे अच्छा लग रहा है कि पीछे से चोटी अच्छी दिख रही है। और फिर रूटीन वाला मेकअप मैंने कर लिया है, क्रीम लगा लिया है, मॉइस्चराइजर क्रीम और पाउडर लगा लिया, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है। उसके बाद आ जाती हूँ मंदिर में। मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि जो डस्ट है ना मंदिर में भी है, तो हल्का फुल्का तो मंदिर डेली झटकार लेती हूँ। 15-20 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, तो मंदिर तो साफ़ सुथरा रहता है मेरा। और यहाँ पर तुरंत पूजा भी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पूजा, विशेष पूजा नहीं कर रही हूँ पितृपक्ष में, क्योंकि ये जो पितृपक्ष होता है ये हमारे पितरों के लिए होता है। उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाने चाहिए। तो बस मंदिर में दिया जला देती हूँ कि मंदिर जो है वो सूना सूना सा ना लगे। बाकी पूजा नहीं करती हूँ और प्रार्थना कर लेती हूँ घर में संस बरकत के लिए, बस प्रार्थना मेरी हो जाती है। फिर आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दिया है, क्योंकि खीर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने खीर पहले चढ़ा दिया है, दूध बॉयल कर दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले बना लूँगी तरोई की सब्ज़ी, क्योंकि ये सब्ज़ी मानी जाती है पितरों को बहुत पसंद होती है। और मैं सबसे पहले तरोई ही बनाती हूँ। तरोई बना के एक साइड में रख लेती हूँ। और कहा जाता है ना कि और कुछ भी आप मत बनाओ, अगर तरोई की सब्ज़ी, सूखी रोटी भी आप पितरों को चढ़ा दे रहे हो ना तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए तरोई तो मेरे घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन बस नाम के लिए मैं चढ़ाने के लिए बना लेती हूँ। और सबको एक एक चम्मच दे भी देती हूँ कि खा लो, चढ़ा हुआ प्रसाद है तो खा लो। तो यहाँ मैंने तरोई की सब्ज़ी में तड़का लगा दिया। दूसरे साइड में छोले मेरे उबल गए थे, और नहा के आई थी ना, तो पूजा वूजा करने के बाद छोला मैंने उबाल लिया था। और जितना भी आइटम मुझे पीसना है ना सब पीस लिया था। वीडियो थोड़ा लेट बनाया है, क्योंकि मुझे पता था लाइट कट जाएगी तो सब कुछ मेरा धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए जितना पीसने वाला आइटम मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे छोला भी उबाल लिया था। तब छोले में लगा रही हूँ तड़का, और सारी तैयारी मैंने कर लिया था। उसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे पता था अगर वीडियो बनाऊँगी ना तो और लाइट कट जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी मुझे। और आज ऐसा है ना, सुबह से लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा चल रही है। सुबह से ही लाइट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो बस मुझे जिस चीज़ का डर था ना, वो चीज़ की वजह से मैंने सब कुछ पीस लिया है। खैर सब कुछ मेरा रेडी है, बस मुझे सब कुछ बनाना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने पीस ली है। यहाँ पे देखिए प्याज का तड़का लगा दिया है। और दूसरे कढ़ाई में जो है मैं बड़ी फ्राई करूँगी। जो पितरों को चढ़ेगी वो सबसे पहले फ्राई कर लूँगी, फिर नमक डाल करके मैं सब बड़ी फ्राई कर लूँगी। हमारे यहाँ जो बड़ी चढ़ती है पितरों को, उनमें नमक नहीं डाला जाता है। जब वो निकाल लूँगी ना, उसके बाद से फिर मैं नमक डाल के बड़ी को फ्राई कर लूँगी। आप
आप अपने पितरों की तिथि वाले दिन तरह तरह के पकवान बनाइए, जितना आपसे हो सकता है आप उतना पकवान बनाइए, क्योंकि यही जो होता है हम चढ़ाते वही हमारे पितरों को मिलता है। वो हमसे खुश होके मतलब यहाँ से जाते हैं तो हमारा घर भी बिल्कुल गुलगुलजार रहता है, वरना तो मायूसी ही मायूसी रहती है। तो मुझसे जितना भी हो पड़ रहा है मैं उतना मतलब आइटम बना रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ रह गया। और मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द था ना, क्योंकि सुबह से ही मैं काम सुबह से के 4:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ, और बस मेरे इसी वजह से मेरे पूरे मतलब पैर में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं ज़्यादा टाइम तक मतलब खड़ी नहीं रह पाती हूँ, खड़ी रहती हूँ तो कमर में मेरे दर्द हो जाता है। और आज तो नॉन स्टॉप मैं 4:30 बजे से खड़ी हूँ, तो थोड़ा दिक्कत आज होगा ही। और यहाँ पे नारियल का बुरादा मंगाया था, लेकिन नारियल लाया था बाबू तो ग्रेट कर ले रही हूँ, इसको डालना है मुझे खीर में। और खीर मेरी बस बनने वाली है, और मुझे टाइम मिला बीच में तो मैंने कहा लाओ नारियल कस लेती हूँ। और मखानों को थोड़ा सा कट कर लूँगी, क्योंकि बड़े बड़े मखाने मेरे घर में किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा पीस करके डालूँगी। और फिर हमारा छोला बन गया और कढ़ी बना रही हूँ। और थैंक यू रीचा, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया और उस आइडिया से ही मैंने कढ़ी बनाई है। और सच में कढ़ी मेरी फटी नहीं थी और बहुत टेस्टी बनी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कढ़ी कैसी बनी है। इस टिप्स के लिए थैंक्स अगेन। और यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है मैंने पकौड़े डाल दिए, कढ़ी भी मेरी रेडी है। ये देखिए कढ़ी कितनी यम्मी दिख रही है ना, बिल्कुल कढ़ी कहीं से नहीं फटी है और खाने में भी बहुत यम्मी थी। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी तड़का कढ़ी में, और आपको देख के ही लग रहा होगा कि कढ़ी मेरी कितनी परफेक्ट बनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कढ़ी मतलब देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरे सारे जितने भी आइटम है सब बन के रेडी है। कढ़ी है, ये छोला है और खीर है। खीर मतलब अभी गैस पे रखी है, बस वो बनने वाली है। तो सारे मखाने मैं इसमें डाल दूँगी। और खीर सबसे पहले मैंने चढ़ाया था और सबसे लास्ट में मेरी खीर ही बनी है। फिर जो पूड़ी मैं छत पे चढ़ाऊँगी ना, वो छोटी छोटी पूड़ी फ्राई करती हूँ, क्योंकि छत पे 5 जगह मुझे रखना होता है। और मतलब इतने सारे पक्षी भी नहीं आते हैं ना हमारी छत पे कि सारा ख़त्म कर जाए, तो सारा खाना इधर उधर फैलता है। तो जो गाय को कुत्ते को देती हूँ ना, वो मैं बड़ी बड़ी बना लेती हूँ, लेकिन चिड़िया के लिए छोटी छोटी बना देती हूँ। तो सारी छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल ली हैं और बाकी सारी पूड़ियाँ मैं निकाल लूँगी। और आज ये चीज़ें मैंने बनाई है अपने पितरों के लिए। तो हस्बैंड भी नहा के आ गए, बाहर कर रहे हैं पूजा, और सारा प्लेट में लगा दूंगी। और ये जो नेनुआ के पत्ते हैं, तरोई के पत्ते नहीं, नेनुआ के पत्ते पर सब कुछ मैं लगा दूंगी जो छत पे जाएगा। और गाय के लिए और कुत्ते के लिए मैं दोने में लगा दूंगी। तो जितना भी आइटम मैंने बनाया है ना, सब थोड़ा थोड़ा पत्ते पे लगाऊंगी, क्योंकि छत पे 5 जगह रखाएगा, और एक जाएगी गाय को, एक जाएगा कुत्ते को, और जो छत पे रहेगा वो चिड़िया कौवे के लिए रहेगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने लगा दिया है और ले जाऊंगी, दे दूंगी हस्बैंड को। और आज की पूजा हमारी बाहर होती है, यानी कि खुले छत में होती है। तो ऐसे खुला छत तो नहीं है, लेकिन ये एरिया मेरा थोड़ा खुला खुला है, तो मैं यहीं पे पूजा करती हूँ। आज करती हूँ बोल रही हूँ, हस्बैंड करते हैं यहाँ पे ही। तो वो जैसे रूटीन का पूजा होता है ना, उस तरह से पहले पूजा कर लेंगे, फिर जितने भी आइटम है ना सबका अगियारी दिखाएंगे और सारे आइटम को ले जा करके रख देंगे बाहर सब जगह। जैसे कि छत पे रख देंगे, गाय को दे देंगे और कुत्ते को दे देंगे, खिला के चले आएंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा यही था, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक बहुत कम आते हैं। और मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो कमेंट कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, ताकि हमारी कुछ मदद हो सके। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ कि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आप सभी को मिलते हैं दूसरे अच्छे से वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।